प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समझने वाले हैं पाठ दूसरा, पृथ्वी का घूमना। इसमें हमें सबसे पहले समझना है परिभ्रमण। उसके लिए एक कृति दी गई है कि एक लट्टू लो, जिसे इंग्लिश में टॉप कहते हैं, मराठी में भंवरा कहते हैं, उसे घुमाकर उसका प्रेक्षण करो। तो लट्टू स्वयं के चारों ओर घूमता है। खुद के चारों ओर घूमने को परिभ्रमण कहते हैं। तो पिंड के स्वयं के ही चारों ओर घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी भी ऐसे ही अपने चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी के अपने स्वयं के चारों ओर घूमने की प्रक्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। अब जब कोई भी पिंड घूमता है, चारों ओर अपने ओर घूमता है, तो वास्तव में वह एक अदृश्य खड़ी रेखा के चारों ओर घूमता है। वास्तव में वह रेखा नहीं होती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वह एक रेखा के चारों ओर घूम रहा है। तो पिंड जिस अदृश्य रेखा के चारों ओर घूमता है, उसे पिंड के परिभ्रमण का अक्ष अथवा धुरी कहते हैं। अब आपके सामने एक कंगन है, वह कंगन भी अपने चारों ओर घूम रहा है। तो बीच में हमें एक रेखा दिखाई दे रही है, उसे उसका अक्ष कहते हैं। वास्तव में वह रेखा नहीं है, लेकिन जब वो घूम रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक रेखा है, तो उसे कहते हैं अक्ष। अब हमें समझना है पृथ्वी का परिभ्रमण। तो एक गोलक लो, ये आपके सामने एक गोलक है, उसे घुमाकर देखो वह किस रेखा के चारों ओर परिभ्रमण करता है, उसे देखो। तो पृथ्वी भी जिस अदृश्य रेखा के चारों ओर घूमती है, उसे उसकी धुरी या अक्ष कहते हैं। एक आपके सामने चित्र है, उसमें भी आप देख सकते हो कि वो जो बीचों बीच एक रेखा गई है, वह उसका अक्ष है। अब हमें और एक कृति करनी है। ये गोलक है, गोलक में आप समझ सकते हो कि उसका अक्ष कैसा होगा। अब हमें एक साहुल लेना है। साहुल नहीं हो तो एक हम कोई भी सीधी चीज़ ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पट्टी या स्केल ली है। अब आप देखोगे कि जो स्केल है और जो पृथ्वी का जो अक्ष है, वह एक रेखा में नहीं है। तो पृथ्वी का अक्ष थोड़ा झुका हुआ है। वह स्केल के साथ या साहुल के साथ में एक कोण या एंगल बना रहा है। तो इसमें से हमें समझ में आ रहा है कि पृथ्वी का अक्ष जो है वह झुका हुआ है। पृथ्वी इस अक्ष के चारों ओर परिभ्रमण करती रहती है, खुद के चारों ओर। चित्र में पृथ्वी का अक्ष रेखा NS द्वारा दिखाया गया है। यह रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती है। बिंदु N तथा बिंदु S को पृथ्वी के ध्रुव कहते हैं। जो ऊपर है वह N ध्रुव है, N यानी नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे है S बिंदु, वह दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल। अब हमें समझना है विषुवत वृत्त। तो जो पृथ्वी के बीच में से पहले हमने देखी खड़ी रेखा, अब देखो आड़ी रेखा, लेटी हुई रेखा। तो बीच में से भी आपको एक काली रेखा दिखाई देगी, जो गोलक पर दिखाई गई है। वास्तव में यह रेखा नहीं है, लेकिन यह भी एक काल्पनिक रेखा है। तो इस रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के मध्य में बीच में पृथ्वी के पृष्ठभाग पर एक वृत्त यानी गोला खींचने पर पृथ्वी के दो समान भाग हो जाते हैं। पृथ्वी के इस काल्पनिक वृत्त को विषुवत वृत्त कहते हैं। जैसे अगर मैं एक लड्डू लूँ और लड्डू को बराबर आधा आधा करूँ, तो वह जो रेखा होगी जहाँ से लड्डू को आधा किया, तो वह होगी विषुवत वृत्त।
दिया गया पृथ्वी का ग्लोब जो है, गोलक जो है, उसे देखो। विषुवत वृत्त द्वारा बनने वाले पृथ्वी के दो समान भागों को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ऊपर वाला आधा गोल उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला आधा गोल दक्षिणी गोलार्ध। प्रिय विद्यार्थियों, अब हमें समझना है दिन और रात। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी कैसे घूमती है। समझिए, ये मोमबत्ती सूर्य है और ये है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है वो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, ये पश्चिम है और ये है पूर्व। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार घूमती है। पश्चिम से पूर्व, ये पूर्व है और इधर पश्चिम है। अब आप देख रहे हो कि पृथ्वी के जो गोलक है, ये ग्लोब है, इस भाग में उजाला है और इस भाग में अंधेरा है। तो जिस भाग में उजाला है उसे कहते हैं दिन और जिस भाग में अंधेरा है उसे कहते हैं रात। तो इस प्रकार पृथ्वी पे दिन होता है और रात होती है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमें समझना है पृथ्वी पर सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त और रात कैसे होती हैं। तो हम उस स्थान की बात करेंगे जहाँ पे ये लाल बिंदी लगी हुई है। अब आप देख रहे हो कि ये लाल बिंदी वाला स्थान उजाले से अंधेरे की ओर जा रहा है, मतलब यह रात वाले समय में गया यह स्थान। अब आप देखो कि जहाँ पे मेरा हाथ है वहाँ पे वह बिंदी लगी हुई है। तो अब वह स्थान अंधेरे से उजाले की ओर जा रहा है, तो वहाँ पे होगा सूर्योदय, मतलब सनराइज़ होगा। वहाँ पे उजाला सुबह के 6 बजे होंगे या 6:30, तो ऐसे वहाँ पे सूर्योदय होगा, सनराइज़। फिर धीरे धीरे घूमते हुए जब वह स्थान मोमबत्ती के सामने यानी सूर्य के सामने आ रहा है, तो वहाँ पे दोपहर होगी, जिसको मध्याह्न भी बोलते हैं। और फिर घूमते घूमते जब वह स्थान सूर्य से दूर जाएगा, यानी उजाले से अंधेरे की ओर जाने पे होगा, तब वहाँ पे होगी शाम या वहाँ पे होगा सूर्यास्त, यानी सूरज डूबेगा। तो और फिर धीरे धीरे वह रात में स्थान चला जाएगा। इस प्रकार क्रमशः पहले होता है सूर्योदय, फिर होती है दोपहर, फिर होती है सूर्यास्त यानी कि शाम, और फिर हो जाती है रात। तो जहाँ पे सूर्योदय हुआ है, फिर उसी स्थान पे पहले दोपहर और सूर्यास्त और रात, और उसके बाद में फिर से सूर्योदय, इतना होने में 24 घंटे लगते हैं। और इस 24 घंटों में पृथ्वी स्वयं की ओर पूर्ण एक चक्कर पूरा करती है, यानी एक परिभ्रमण पूर्ण करती है। तो उस कालावधि को कहते हैं एक दिवस, जिसमें पृथ्वी एक परिभ्रमण पूर्ण करती है, एक चक्कर स्वयं के चारों ओर लगाती है। तो सूर्यास्त से सूर्यास्त या दोपहर से दोपहर या एक शाम से अगली शाम में 24 घंटे लगते हैं, और इस 24 घंटे की कालावधि को कहते हैं एक दिवस। एक दिवस में एक दिन होता है और एक रात होती है। विद्यार्थियों, अभी हमें समझना है वर्ष क्या होता है। तो अभी तक आप क्या समझे हो कि जो पृथ्वी स्वयं के चारों ओर घूमती है उसे परिभ्रमण कहते हैं। अब आपको ये मालूम है कि पृथ्वी स्वयं के चारों ओर घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, और सूर्य के चारों ओर घूमने की प्रक्रिया को कहते हैं परिक्रमण। तो पृथ्वी अपने चारों ओर यानी परिभ्रमण करते हुए परिक्रमण भी करती है। जो पृथ्वी जिस जगह पर है वहाँ से वापस उसी जगह पर एक पूरा चक्कर पूर्ण करने को, परिक्रमण की क्रिया पूर्ण करने को एक वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में 365 दिन, लगभग 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। तो पृथ्वी अपने चारों ओर परिभ्रमण करते हुए परिक्रमण भी करती है, इसे एक वर्ष कहते हैं।